अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टेंसेस की जो नेक्स्ट फॉर्म करनी है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज़, आर और एम का इस्तेमाल होता है जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट या फिर किसी एक चीज़ या शख्स का नाम हो तो इसके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो आर है। आर उस वक्त यूज़ किया जाता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे दे, यू, वी या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों का या अशखास का नाम हो तो हम ये प्लूरल होगा सब्जेक्ट, तो फिर हम इसके साथ आर यूज़ करेंगे। आई हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? आई के साथ हम करते हैं एम यूज़। अच्छा, अब हम एम का किसके साथ यूज़ करते हैं? जस्ट आई के साथ। आई सिंगुलर है लेकिन फिर भी हमने इसके साथ एम यूज़ करना होता है, इस नहीं कर सकते हम इसके साथ। अब उर्दू में सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान आपको किस तरह से होती है कि उर्दू में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप इसको किस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे कि वो प्रेजेंट है, कौन सी फॉर्म है प्रेजेंट की? जब उसमें होगा रहा है, रहे हैं या रही है, इससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं कि फार्मूला हमने किस तरह से इसको करना है। इसका फार्मूला क्या होगा? जब आप एक टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें अब मैं एक सेंटेंस आपके लिए लिखती हूँ। वो किताब पढ़ रही है। ठीक है, अब ये रही है से हमें पता चला कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब इसी फार्मूले के अंदर जब हम सब्जेक्ट, वो का मतलब शी, ठीक है, फिर हमने वो लड़की सिंगुलर है, एक है तो हम इज लिखेंगे, इज, फिर फर्स्ट की फॉर्म रीड, पढ़ने को कहते हैं रीड, ठीक है, रीड, और फिर इसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बुक। पहले बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, ठीक है, वर्ब वो होता है जो काम किया जा रहा होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस चीज़ पर काम किया जा रहा होता है। ठीक है, तो शी इज़ रीडिंग बुक, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब इसका हमने जब इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव का फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, फार्मूला में इसमें हम लिखेंगे इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव में लिखते हैं कि क्या वो किताब पढ़ रही है। ठीक है, इंटरोगेटिव का मतलब था सवालिया जुमले जिसमें पूछा जा रहा होता है ना, ये बात पूछी जा रही है। तो अब इसका फार्मूला हमने इस आर एम जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वो किताब पढ़ रही है। अब इसमें जब हम पुट करेंगे, सबसे पहले हम सिंगुलर है, पढ़ रही है, ठीक है, इसके लिए हम इनमें से क्या चूज़ करेंगे? एक इज शी रीडिंग बुक। देखिए बच्चों, अब ये हमने, ये हो गया इज, ठीक है, ये हमने पुट किया, सब्जेक्ट हमने पुट किया शी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ये हमने पुट किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया आसानी के साथ। जब फार्मूला के अंदर आप पुट करोगे सब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट की, वर्ब की फॉर्म भी पुट करोगे, हेल्पिंग वर्ब पुट करोगे, तो फिर आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और 100% करेक्ट होगा। ये हमारा हो गया। अच्छा, इसमें अगर हमने प्लूरल की एग्जाम्पल ले ली, अब हम प्लूरल की लेते हैं कि क्या वो किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब रहे हैं के वर्ड से हमें पता चल जाता है कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इट मीन्स कि ये प्लूरल है। अब प्लूरल के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ करना होता है? आर। अगर यहाँ पर क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ तो होता, तो फिर हम एम यूज़ करते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आर दे रीडिंग बुक। ठीक है, ये देखें ज़रा, ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के नाम से जैसे आपको पता चल जाएगा कि इसको उर्दू में कहते हैं आई थिंक नफ़ी के जुमले, यानी जिसमें मना किया जा रहा हो किसी बात से, नहीं का वर्ड जिसमें यूज़ हुआ। अच्छा, इसके लिए सेंटेंस इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। इसमें सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इज आर और एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका नेगेटिव लिखते हैं कि वो किताब नहीं पढ़ी, या वो किताब नहीं पढ़ रहे। ठीक है,
वो किताब नहीं पढ़ रहे। अब हम इसमें फार्मूला पुट करते हैं, नहीं पढ़ रहे, इट मीन्स कि ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम इनमें से क्या करेंगे, आर। ठीक है, दे सब्जेक्ट हमने लिखा, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह हमने लिखा दे आर, फिर नॉट रीडिंग बुक। अब हम आई वाला भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि एम को हमने किस तरह यूज़ करना है। अच्छा, वो नहीं, मैं किताब नहीं पढ़ रही, ठीक है, मैं किताब नहीं पढ़ रही। अब हम इसको करेंगे तो हम एम यूज़ करेंगे, सिर्फ मैं के लिए एम यूज़ होगा, बाकी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़ यूज़ होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर यूज़ होगा, और अगर मैं का वर्ड है यानी आई है तो फिर हम उसके साथ एम करेंगे। मैं किताब नहीं पढ़ रही तो आई एम नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। जब हमें इसका फार्मूला पता होगा और ये सारी चीज़ें पता होंगी, जब हम पुट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही 100% करेक्ट बन जाएगा। आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।